बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो आज की बड़ी खबर तो यही कि शहबाज शरीफ एक गाड़ी की डिग्गी के अंदर पकड़े गए हैं। जी हाँ, वो उस डिग्गी के अंदर बैठ के किससे मुलाकात करने जाते थे, इसकी डिटेल डेफिनेटली मैंने आपको बतानी है। और इसका जी हाँ, इस खबर का ब्रेकिंग आंसर किसने दिया है, कौन साहब हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसा कहलाए जाते हैं। जी हाँ, और उनके वालिद मोहतरम शरीफ फैमिली के, जिसे कहते हैं ना, पालनहार समझे जाते हैं। उन तमाम से मुतल्लिक बताने की कौन सी गाड़ी थी जिसकी डिग्गी में बैठते थे, वो गाड़ी का ड्राइवर कौन होता था, वो आपको कुछ चीज़ें बतानी। लेकिन उससे पहले आज तोशाखाना रेफरेंस का फैसला है जी, उसकी मुमकिनात आपको पता नहीं, परेशान कुन सूरत हाल क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और क्या ये मुमकिन है कि आज के दिन इमरान खान साहब नाअहल हो जाए, क्या परेशानी वाली बात है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तीन की तीन ऑप्शन है, तीनों पे आज हम बात कर लेंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टी होने जा रही है जी, जस्टिस अतर मिंटला साहब की, और खुशैन छुट्टी होने जा रही है। उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी का दिन है, एक बहुत अच्छी खबर आ सकती है, उसकी भी कुछ डिटेल बतानी है। सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए बटन है, इस सुर्ख बटन को आप दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा स्पीकर कौमी असम्बली के उस रेफरेंस की तरफ चला जाऊँ जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा था तोशाखाना के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से इन चीज़ों को लिया एज अ गिफ्ट, और सर्टन परसेंटेज के मुताबिक इमरान खान साहब ने पैसे जमा नहीं कराए थे जी। और फिर इलेक्शन कमीशन ने इसकी समातें की, समातें करने के बाद तफ्तीश खुद ही की। तफ्तीश करने के बाद, और ये मामला था सारा 19 सितंबर का। 19 सितंबर तक इसका फ़ैसला महफूज किया गया। 19 सितंबर को, 19 या 20 सितंबर को फ़ैसला महफूज किया गया था। तोशाखाना का महफूज फ़ैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। क्या परेशानी की बात है, तो मैं आपको बोल दूँ कि एब्सोल्युटली नॉट। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को पसंद करने वाले हैं, या इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन रखते हैं, या उनकी मुखालफत में रखते हैं, या जो खुश होना चाहते हैं आज उस फैसले से, तो उनको बता दूं कि आपकी खुशी मान पड़ गई है। और जो परेशान है कि क्या होगा, तो उनको मैं बता दूं कि उनकी परेशानी की बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है। 2 से 3 बेहतरीन कानूनदानों से हमारी भी बात हुई, और कल हमने पूरी स्क्रीन्स को भी ऑब्जर्व किया विद द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में कैपेसिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, सिवाय अपनी चंद रिकमेंडेशंस के, कि वो कोई फ़ैसला दे सके इस सिलसिले में। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस किस्म की। लेकिन हाँ, एक पूरा बयानिया बनाया गया था इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से। एक पूरी ग्राउंड बनाई गई थी कि नवाज शरीफ तनख्वाह बेटे से ना लेने पर नाअहल हो सकता है, तो इमरान खान तहाइफ को बेचने के बाद परसेंटेज ना देने से मुतल्लिक नाअहल हो सकते हैं, और उसको अपने गोशवारों के में ज़ाहिर ना करने की बिना पर हो सकते हैं। एक पूरा चीज़ बनाया गया, तो अब तो इमरान खान बचेगा नहीं। ये सब चीज़ें एक डेवलप की गई ताकि जो तहरीक अदम एतमाद वाला जो सिनेरियो है उससे किसी तरह बचा जा सके। उसके साथ उन्होंने रखा कि लेकिन तवज्जो तो नहीं हटी। ये समझे कि अवाम की तवज्जो हट जाएगी तहरीक अदम एतमाद वाले मामले से। तवज्जो नहीं हटी, बल्कि अवाम जो आम तौर पर सियासतदानों की हुकूमत के रुखसत होने के बाद खुशियाँ मनाती थी, मिठाइयाँ तकसीम करती थी, इमरान खान वाले फैसले पर हमने देखा पूरे पाकिस्तान उमड़ के सड़क पर आ गया। और ये भी हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि किसी हुक्मरान की हुकूमत जाने के बाद उसके लिए अवाम सड़कों पर यूँ निकल के आई। तो सारी गेम तो वो उनकी फ्लॉप उसी वक्त हो गई थी। लेकिन किसी तरीके से अदम एतमाद पर कहा जाए कि कुछ हो सकता था कि इस सिलसिले में अदम एतमाद की तरफ से कुछ फोकस अवाम का हटाया जाए, वो नहीं हो सका। बहरहाल जिस तरीके से आज ऐलान हुआ गुज़िश्ता रात के कल इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग लिया इलेक्शन कमीशन ने, और रेंजर्स तलब कर लिए, पुलिस तलब कर लिए कि इस फैसले के वक्त पीटीआई के कारकुन हो सकते हैं, तो एक सरासिमी की तो डेफिनेटली वो फैली। लेकिन क्या ये सवाल है इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में इमरान खान को नाअहल करना है, वो कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, तो जवाब है नहीं। क्योंकि इसके लिए नाअहली सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर है मामला। इमरान खान साहब को किसी को नाअहल अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसके दायरा इख्तियार में, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ है। और फैसल वावडा के केस में दोबारा रिपीट भी हुई है यही चीज़ें। तो किसी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को नाअहल आज नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर नाअहल करना था ना, अगर करना होता या कर सकते भी होते, तो 19 सितंबर का फैसला महफूज है। अंडे बच्चे तो नहीं दे रहा था ना। तो 16 अक्टूबर का इलेक्शन था,
इमरान खान साहब 7 हलकों के अंदर खड़े हुए थे, 8 हलकों के अंदर। तो उन हलकों में से इमरान खान साहब नाअहल हो सकते थे कि तोशा खाना का फैसला महफूज सुनाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को खुद भी पता है कि ये हम नाअहल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो फैसला भी उन्होंने नहीं सुनाया। तो 14 अक्टूबर को सुना के इमरान खान साहब को नाअहल कर देते, इलेक्शन ना होते इन तमाम जगहों पर। तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रैक्टिस नहीं करनी थी ना, उनको पता है कि वो ये कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल कोई मसला ऐसा नहीं है कि वो आज की तारीख में इमरान खान साहब को एक लॉन्ग प्रोसेस जरूर शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट फैसल वापडा के केस में बता चुकी है, इसके अलावा भी पहले बता चुकी कि किसी के पास इख्तियार नहीं है आर्टिकल 62F1 का, और इसके तहत किसी को नाअहल अगर कोई कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ मामला सुप्रीम कोर्ट कर सकता। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा। पार्ट 2 जी, इलेक्शन कमीशन अपनी राय के साथ अपनी राय देगा, अपनी राय के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके जाएंगे जी, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसका एनालिसिस करेगा और फिर नाअहली पर समाअत शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये तमाम का तमाम फैसला है, क्योंकि अगर ये फैसला कुछ भी बनता और पार्लियामेंट की तरफ से आता, पार्लिमान की तरफ से आता, तो इमरान खान साहब इस पर तनकीद कर सकते थे कि जी ये पार्लियामेंट को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, इन लोगों ने तो मेरे खिलाफ फैसला करना था। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट पे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं मुसलसल गर्दानता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिलाकर जो फैसले हैं वो इदारों ने करने हैं। मौजूदा सियासतदानों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मुल्क को कौम के बड़े फैसले कर सकें। अब ये इदारे करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। तो ये सारा बीड़ा अब सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर आ गया है। मतलब नाअहली का मामला अब खाता खुलेगा इमरान खान साहब का कि होनी है या नहीं होनी। एक लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है। अब नाअहली की तशरीह होगी। जब नाअहली की तशरीह होगी तो अगर बिलफर्ज तशरीह हो गई तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी F1 आर्टिकल 62F1 के तहत देखते हैं कि उनकी नाअहली कितने अरसे की है, उनको फ़ायदा मिल सकता है, फैसल वापडा को फ़ायदा मिल सकता है। इमरान खान साहब का वो गोशवारों में डेट ना देने के हवाले से जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है कि उस गोशवारों में जमा नहीं कराया, उनका वकील खैर डेफिनेटली आगे लेके चलेगा, तो इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो सकता है। तो अगर पार्लियामेंट के जरिए मैंने आपको बोला तो अदलिया के आगे तो इमरान खान साहब बोल नहीं सकते। तो इस पॉसिबिलिटी के साथ आपने आज केस को देखना है, तो इसलिए बिल्कुल कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी पर्सनल हो जाए तब भी कुछ नहीं कि हाँ सरासिमी की ज़रूर फैलाई गई है फुल प्रूफ सिक्योरिटी वगैरह मांग के। अब आ जाऊँ जी उस अच्छी खबर की तरफ, पहले वो उस पर आ जाओ, फिर दीगर खबरें भी बता देता हूँ। डिग्गी कौन सी थी जिस डिग्गी में शहबाज शरीफ साहब बैठ के जाते थे। फैटफ का आज आम तरीन इजलास, खैर इजलास तो जारी है और आज फैसला है, उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर आ जाएगा, और पाकिस्तानियों के लिए आज जुम्मे के रोज़ एक अच्छी खबर होगी। बहुत कहा जा रहा है, इसको सब बयान भी ऐसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस बारी वाइट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। कोई शक नहीं, इसमें बहुत से हुकूमतों की एफ़र्ट शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग नून की एफ़र्ट शामिल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत एफ़र्ट शामिल है, और सबसे बड़ी बात अगर विद इन इंस्टीट्यूशंस अगर बात की जाए पाकिस्तान के इदारों में पाक फ़ौज की बड़ी एफ़र्ट शामिल है, क्योंकि पाक फ़ौज के इस मामले को टेकअप करके इसकी एग्जीक्यूशन के लिए अगर पाक फ़ौज ना होती तो ये मामला कभी भी ना होता, ये मामला कभी भी हम वाइट लिस्ट में जाने की उम्मीद भी ना होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो शराइत थी 27 वो की तमाम पूरी करने में पाक फ़ौज पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का बड़ा अहम किरदार है। तो बहरहाल आज का दिन एक अच्छी खबर के साथ हो सकता है। अब आज जी हमारे आपके सबके पसंदीदा जी हैं अतर मिनल्ला साहब जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उनकी छुट्टी होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बाकायदा तौर पर प्रपोज़ल भेज दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल का नाम एज अ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए। ठीक है जी, वो रिकमेंडेशन है, प्रपोज़ल कर दिया गया है। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद इनका नाम है, सिंध हाई कोर्ट के सैयद हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शफ़ी सदीकी इनके नाम भी हैं। और जुडिशल कमिश्नर का जो इजलास है उसका इजलास जुडिशल कमिश्नर का इजलास है वो पीर के रोज़ तलब किया गया है। तो उम्मीद है कि ये रिकमेंडेशन उधर से अप्रूव हो जाएगी। तो उमर अता बंदियाल साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम, कोई शायद शौहरत उनकी इतनी कमाल है, उन साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से फिर चीफ जज बनने से कौन रोक सकता है। तो बहरहाल मैंने कहा ये भी खबर मैं आपको दे दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की जो एनर्जी है वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र होने जा रही है। अब आज उस बड़ी खबर, एजाजुल हक साहब, हमेशा हम सब कहते हैं कि जी, और जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एजाजुल हक साहब को बाकायदा एक मैसेंजर, एक नेगोशिएटर, एक मीडिएटर का नाम दिया जाता है। इमरान खान से सभी मुलाकातें करते रहे
और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और कई मुलाकातें ऐसी हुई, ऐवान सदर तक पहुँचाया गया उनके थ्रू कई अफराद को, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब की बैकडोर मुलाकातें सारी इजाज़त साहब के साथ होती रही, क्योंकि अब शेख रशीद साहब वाला वो मामला था नहीं। उन्होंने कल एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म से बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिग्गी में बैठकर आर्मी हाउस में जाके मुलाकातें करते थे छुप के, गाड़ी की डिग्गी में। वो गाड़ी होती थी मलिक अहमद ख़ान की, उसकी डिग्गी में बैठकर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आर्मी हाउस जाके नेगोशिएशन गुफ्तगू करते थे, ताकि इमरान खान साहब की नज़र में ना आ सकें, इसलिए डिग्गी में करते थे, चले जाके बात करते थे, डिग्गी में छुप के जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब को फिर भी पता चल जाता था। यही वो वजह जिसकी बिना पर इमरान खान साहब उनको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, पॉलिशिया कहते हैं, और जो कुछ भी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को, कि उससे बड़ा पॉलिशिया कोई नहीं, उससे बड़ा चेरी ब्लॉसम कोई नहीं। तो एजाज़ुल हक साहब जैसा बंदा कह रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, या तो इसकी तरदीद कर दें या इसकी तस्दीक कर दें, कुछ ना कुछ तो। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म गाड़ी की डिग्गी में बैठकर आर्मी हाउस में जाके मुलाकातें करते थे, और ये एजाज़ुल हक साहब कह रहे हैं ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे, वो ज़ियाउल हक जिनकी नर्सरी से मुतल्लिक कहा जाता है कि उनकी गोद से फूटी है शरीफ फैमिली की सियासत। तो डेफिनेटली ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो इमरान खान साहब पर आज बात का इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि बैकडोर गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये खुद क्या करते थे आर्मी हाउस में डिग्गियों के अंदर बैठ के। तो मैं ख्याल है डिग्गी क्लियर हो जाएगी। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।